क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट दोनों लोन देने में रिस्क नहीं लेगी बैंक। आपके लोन रिजेक्ट हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि लोन रिजेक्ट किसकी वजह से हुआ है। ऐसा कोई फिक्स रीज़न नहीं होता कि एक ही वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो आज में जनरल रूल्स जो है वो जो हमने फिल्टर आउट किया हुआ है कि ज़्यादातर लोन जो इसी कारण से रिजेक्ट होता है। उसके अलावा भी कारण होता है जो बैंक का इंटरनल पॉलिसी होता है जो आपको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जो मेन रीज़न है रिजेक्ट होने का वो क्या क्या है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लोन रिजेक्ट होने का कारण सबसे पहला होता है पिन कोड। जी, पिन कोड मतलब कि आप जब लोन प्रोसेस करते हो तब जो आपने पिन कोड दिया है, एरिया पिन कोड, उसी हिसाब से रिजेक्ट होता है। क्यों कि जो बैंक जो है उसमें कुछ लिमिटेशन होता है कि इसी पिन कोड में हम सर्विस देंगे, इसी पिन कोड में हमारी सर्विस नहीं है। तो जब आप लोन अप्लाई करते हो तो जब आपने पिन कोड डाला है तो आपको भी मालूम है जब गांव का ऐसा कोई पिन कोड होगा तो वहाँ पे इस बैंक की पर्टिकुलर बैंक का सर्विस अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो इसी वजह से रिजेक्ट होता है। दूसरा है आपकी एज लिमिट। आपकी एज बैंक का जो क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए। ज़्यादातर बैंक की जो एज है 21 या 22 ईयर्स का होता है और मैक्सिमम 56-57 का होता है। एज का इश्यू होने के बाद भी रिजेक्ट होता है। तीसरा होता है क्रेडिट स्कोर। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट दोनों डिफरेंट चीज़ है। क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रिजेक्ट होने का मतलब कि आपका जो कट ऑफ स्कोर होता है, जब आप सिबिल बोलते हो कि मेरा स्कोर इतना है, तो ये स्कोर जो बोल रहे हो ना, उस स्कोर की लिमिट होती है। आपने तो फ्री ऑफ कॉस्ट में चेक किया होगा सिबिल स्कोर। तो स्कोर जो है वो बैंक का जो कट ऑफ होगा कि बैंक बोलते हैं कि 700 प्लस सिबिल स्कोर होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको 690 होगा तो भी रिजेक्ट कर देगा। 700 प्लस है तो आगे के चांसेस है। तो वहाँ पे मेन रीज़न है कट ऑफ स्कोर। और दूसरा होता है क्रेडिट रिपोर्ट, जो इंटरनल स्कोर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप बोलते हो मेरा स्कोर 800 है फिर भी लोन रिजेक्ट हुआ, क्योंकि आपका जो रिपोर्ट है उसमें से देखेगा अगर आपने पुराना कोई लोन का सेटलमेंट किया हुआ होगा, पुरानी लोन का रेगुलर टाइम पे नहीं किया होगा, पेमेंट आउटस्टैंडिंग होगा, अभी पेंडिंग होगा कोई पेमेंट पे करने का। अगर आप रेगुलर ईएमआई पे करते हो लेकिन आपने बीच में 1 महीना मिस कर दिया ईएमआई का और आपने पेनल्टी नहीं चुकाया, अगर पेनल्टी पेंडिंग होगा ना तो भी आपको सिबिल में इफेक्ट पड़ेगा, चाहे भले 1 रुपया भी बाकी हो आपका। तो खास ध्यान रखें, अगर पेनल्टी लगा है, आपकी लोन चालू है, तो पहले पेनल्टी खास भरें, ठीक है। उसके बाद दूसरा रीज़न है इंक्वायरी। तीसरा, अगर आपने बहुत सारे लोन लेके रखी है या रिसेंटली लोन लिया हुआ है आपने 2 महीने 3 महीने के अंदर और ईएमआई चालू है, तो भी लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर बहुत सारी लोन आपकी चल रही है तो भी लोन रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है उसी हिसाब से वो देखा जाएगा। वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कैलकुलेशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने क्लिक किया और तुरंत कैलकुलेट कर लिया, वो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड होता है। तो आपका अगर लोन बहुत ज़्यादा चलती होगी, ईएमआई ज़्यादा पे करते होगे, तो भी लोन रिजेक्ट होगा। तो ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर रीज़न पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से कोई भी एक रीज़न से हिसाब से क्रेडिट रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी, क्रेडिट रिपोर्ट में एक नहीं है, क्रेडिट स्कोर में 4 कंपनियां है। क्रेडिट, सिबिल, एक्सपीरियन, ट्रांस यूनियन जो अभी सिबिल में आ गया है, और क्रिफ। सबका स्कोर अलग अलग है, रेंज सबकी सेम है 300 से 900 के बीच में, लेकिन स्कोर का जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग है। तो बन सकता है कि आपने सिबिल देखा होगा और बैंक जो कैलकुलेट करेगी वो क्रिफ का स्कोर काउंट करेगी, तो इसी हिसाब से भी रिजेक्ट होता है। आपका सिबिल स्कोर सही है, लोन का डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद रिजेक्ट होने का कारण होता है कि आपके पास सफिशिएंट बैंक को जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स का, वो आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड किए हैं तो भी रिजेक्ट हो जाता है। कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रॉपर देना है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मांगा है तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो ऑनलाइन जो पीडीएफ डाउनलोड होता है, स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट, एम पासबुक वाला स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट जहाँ पे आपका नाम एड्रेस पूरा आता है, बैलेंस की एंट्री आती है, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस की एंट्री आती है, वो उसको फुल स्टेटमेंट बोला जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एम पासबुक निकाल के दे देते हैं, एम पासबुक में सिर्फ बैलेंस की एंट्री आती है या डेबिट क्रेडिट की सिंगल लाइन में आती है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक खास ध्यान रखें, ऑनलाइन डाउनलोड करके ही देना है। आपको बैंक में से जाके निकाल के दिया और बाद में पीडीएफ बना के दिया, ये भी नहीं चलेगा, तो खास ध्यान रखें। रीज़न है आपका क्रेडिट स्कोर। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं, सैलरी अच्छी है, बिजनेस करता है तो बिजनेस भी अच्छा खासा है, लेकिन आपका
रिजेक्ट होने का कारण एक रीज़न है 0 या -1 सिबिल स्कोर होने का। 0 या -1 का मतलब होता है कि आपने कोई भी लोन लिया नहीं है, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो उसमें सिनेरियो में क्या होता है कि बैंक वाला जो लोन देता है, अगर आपका कोई स्कोर नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो हम ज़्यादा अमाउंट देने में रिस्क नहीं लेगी बैंक। क्यों? कि आपका कोई नॉलेज नहीं है, आप रीपेमेंट रेगुलर करते हो या नहीं करते, वो हिस्ट्री नहीं है। तो उसी केसेस में आपको लोन मिलेगा तो कम मिल सकता है, लेकिन कम से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको पहले रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो यह प्रॉब्लम आएगी। अगर स्कोर नहीं है तो स्कोर बनाने के लिए ही आपको लोन लेना ही पड़ेगा, तो ही आपका स्कोर बनेगा। स्कोर बनाने के लिए आप छोटी सी कोई भी मोबाइल, टीवी, फ्रिज, गोल्ड लोन ले सकते हो, उसमें भी सिबिल स्कोर बन जाता है। नेक्स्ट रीज़न है नेगेटिव बिजनेस। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो नेगेटिव होता है इंडिविजुअल कंपनी में। ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉन्ट्रैक्टर है तो सब जगह पे नेगेटिव है, नहीं। कुछ ही कंपनी है नेगेटिव है, कुछ कंपनी में पॉजिटिव है। कोई भी कंपनी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो करती है, कोई बैंक है, एनबीएफसी है, वो प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में भी करती है। तो ऐसी जो आपकी इंडस्ट्री है वो भी इस हिसाब से भी रिजेक्ट कर देते हैं, जो हाई रिस्क बोलते हैं इंडस्ट्री, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हुआ, गैमलिंग हुआ, बार हुआ, ऐसे कोई भी हाई रिस्क इंडस्ट्री होगा उसमें रिजेक्ट कर देगा। सैलरीड वाले के लिए जो प्रोविडेंट फंड होता है वो नहीं कट होता है, तो उसी वजह से भी रिजेक्ट होता है। आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एक्सपीरियंस है, वो 2 साल या 3 साल के अंदर का है तो भी रिजेक्ट कर देता है। ये जो पॉलिसी है सैलरीड वाले की, ये तो इंडिविजुअल डिपेंड ऑन कंपनी होती है। कुछ कंपनी में 2 साल पुराना एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ कंपनी में 3 साल चाहिए, कुछ कंपनी में पीएफ कट होना ज़रूरी है, तो इस क्राइटेरिया से भी रिजेक्ट होता है। और बिजनेस वाले के लिए बिजनेस प्रूफ 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर लेटेस्ट बिजनेस प्रूफ है तो भी रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका नया बिजनेस, नया इनिशियल रेट, मतलब आप अभी अभी ज्वाइनिंग हुए हो या अभी अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, आप कुछ करते नहीं हो, ऐसे बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये था बड़ा रीज़न जो लोन रिजेक्ट होता है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जो इंटरनल स्कोर के हिसाब से होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।